जय शनिदेव महाराज। आपको बता दें कोकला वन मथुरा के कोसी में पड़ता है कोकला वन। दरअसल बहुत सारी गाथाएं हैं इसकी, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि कोकला वन में शनिदेव महाराज के आपको पहले दर्शन कराता हूं, फिर उनके बारे के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि जानकारी क्या है, पूरी जानकारी क्या है शनिदेव महाराज की। पहले आपको दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आपको डिटेल पूरी बताऊँगा। ये है शनिदेव महाराज। जय जय शनिदेव। और भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छे से दर्शन हो सकें सभी को, वो कोशिश फिर आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इसकी, बने रहिए आप। भीतर में जला दीपक भीतर मना कर दी। ताला लगा दिया आपने तो। ये लोग क्या वीआईपी हैं? सही कह रहे हो आप। तो चलिए आपको अब थोड़ी डिटेल बता देते हैं कि कौन है शनिदेव महाराज और कोकला वन नाम कैसे पड़ा। आपको बता दें, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी भगवान ने जन्म लिया था धरती पर, तो यशोदा मैया ने जब छोटे से बालपन में जब कृष्ण भगवान थे तो यहाँ दर्शन करने के लिए शनिदेव महाराज, बहुत सारे देवता, बहुत सारे लोग शनिदेव महाराज के दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उतारू थे। लेकिन शनिदेव महाराज भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन शनिदेव महाराज का जो विकराल रूप देख यशोदा मैया डर जाती हैं, उन्हें मना कर देते हैं कि दर्शन मत कीजिए। इसको देख के बहुत सारी परेशानी खड़ी होती हैं। परेशानी खड़ी होने के बावजूद लेकिन शनिदेव महाराज को दर्शन करने थे, भगवान के अपने इष्ट देव के दर्शन करने थे। तो इसको देखते हुए शनिदेव महाराज काफ़ी दिनों तक परेशान होते रहे, लेकिन जब देखा कुछ बात नहीं बनी, फिर एक बार दर्शन कर लो, फिर आगे सुनाता हूँ। जय जय शनिदेव महाराज। देख लीजिए शनिदेव महाराज के दर्शन। तो आपको बता दें, जब बात नहीं बनी, यशोदा मैया ने दर्शन नहीं करने दिए, तो शनिदेव महाराज लगातार यहाँ पर घने जंगलों में, घने वन था, कहते हैं बहुत बियड़ वन था, इस बियड़ वन में तपस्या करने लगे, बस भगवान श्री कृष्ण भगवान की मनोकामना के लिए कि भैया उनके दर्शन कैसे भी हो जाएं। तो शनिदेव महाराज दर्शन करते रहे, मतलब तपस्या करते रहे, भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते रहे कि भगवान मुझे दर्शन दो। काफ़ी दिनों की तपस्या के बाद, बहुत दिनों के लंबे अरसे तक तपस्या करने के बाद शनिदेव महाराज के जब दर्शन शनिदेव महाराज ने भगवान कृष्ण भगवान जी ने दर्शन नहीं दिए, तो बहुत दिनों तक लगातार पूजा अर्चना करने लगे। जब इस घनघोर वन था, आपको बता दूं, तो कोकिला मतलब कोयल के रूप में भगवान श्री कृष्ण भगवान जी आते हैं और शनिदेव महाराज को अपने दर्शन देते हैं। तो कोकिला मतलब कोयल और वन, इस वन में आते हैं, तभी से यहाँ कोकिला वन नाम पड़ा। और शनिदेव महाराज की यहीं पर ये जो मूर्ति आपको दिख रही है, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। शनिदेव महाराज की जो मूर्ति दिख रही है, यहीं पर बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कोकिल के मतलब कोयल के रूप में आते हैं और शनिदेव महाराज को दर्शन देते हैं। उसके बाद शनिदेव महाराज यहाँ से खुशी खुशी अपने धाम को वापस चले जाते हैं। लेकिन हाँ, तब से यहाँ पर फेमस है, तब से ये कोकला वन फेमस है, और शनिदेव महाराज के जो भी दर्शन करने आता है उनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। पूरे भारतवर्ष में दो जगह शनिदेव महाराज की बहुत मान्यता है। एक शनि सिंगला जो शिरडी के पास है, और ये मथुरा में जो कोसी है, कोसी से पहले अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कोसी में ही पड़ता है। शनिदेव महाराज के दर्शन यहाँ आप कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, तमाम जितने आप साथी हैं, लेकिन बहुत सारी भीड़ होती है, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम होता है, काफ़ी दूर तक पार्किंग की समस्या होती है। तो सबसे अच्छा आपको आइडिया आपको बता दें, शनिदेव महाराज के दर्शन अगर आपको कर रहे हैं, देखिए खाली पड़ा है अभी फिलहाल में, तो ये कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपको संभव है, पूरा देखिए। वरना ये जिग जैग वाला जो सिस्टम है, वहाँ से जिग जैग वाला सिस्टम जो आते हैं, बहुत जिग जैग वाला सिस्टम आपको मिलेगा जैसे लोग आ रहे हैं। इस जिग जैग वाले सिस्टम से बचना है तो कोशिश कीजिए कि शनिवार को रात के 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पहुँचने का प्लान बनाइए, 11 बजे तक पहुँचने का प्लान बनाइए, क्योंकि 12 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे खाली मिलेगा, वरना इतनी भीड़ मिलेगी, पैर रखने की आपको जगह नहीं है। तो देखिए, जिसका लग अच्छा होगा शनिदेव महाराज उसको दर्शन देंगे। देखिएगा, चलिए, जय शनिदेव महाराज।